आइए आज हम लोग बिहार पुलिस का सेट नंबर 4 देखने का काम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर हिमालय निम्न में किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, सेकेंड ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, सी ऑप्शन है वृहत हिमालय और डी ऑप्शन है लघु हिमालय है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण किसके माध्यम से प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लेसेंटा, बी ऑप्शन है मुख, सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? यहाँ पर बात किया गया है कि नहीं गुजरती है, तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से छत्तीसगढ़ शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, झारखंड भी शामिल है। और कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो उड़ीसा से, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो वो मेरा राइट आंसर हो गया। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहा गया लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है पारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है जस्ता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सम्मिलित है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहा गया वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था, उसके बारे में बोला गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 1498, बी ऑप्शन है 1598, सी ऑप्शन है 1398, डी ऑप्शन है 1698। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1498, जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में कहा गया कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है धन विधेयक, ऑप्शन बी है वित्त विधेयक, ऑप्शन सी है अनुदान विधेयक, ऑप्शन डी है विनियोग विधेयक। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 117 जो संबंधित है वित्त विधेयक से, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और धन विधेयक के बारे में आपको पता होगा कि धन विधेयक जो संबंधित है अनुच्छेद संख्या 110 से। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में कहा गया बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? तो ये जो होता है बीटिंग रिट्रीट उत्सव मनाने का काम जो किया जाता है 29 जनवरी को, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है सांसद, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के प्रति सम्मिलित होता जवाबदेही होता है। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में कहा गया कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए है विश्वामित्र, बी है उग्रश्रवा, सी है जनक और डी है आपका वशिष्ठ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विश्वामित्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में कहा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1828, बी ऑप्शन है 1928, सी ऑप्शन है 1825 और डी ऑप्शन है 1829। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 1828, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 में कहा गया कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? यहाँ पर जो बात किया जा रहा है महिला साक्षरता के बारे में, तो महिला साक्षरता जो बिहार में है सर्वाधिक मात्रा में रोहतास जिले में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 में कहा गया कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है कैमूर। तो आपको पता होगा कि बिहार के पटने जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में कहा गया कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है जूट उत्पादन से, ऑप्शन बी है हॉर्टिकल्चर से, ऑप्शन सी है स्वर्ण, ऑप्शन डी है तांबा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 में कहा गया है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ऑप्शन ए है नवादा, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है गोपालगंज,
ऑप्शन डी है छपरा। लिंगानुपात के मतलब कहा गया कि 1000 पुरुषों पर कितना महिलाएं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज। कहा गया है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो गारो पहाड़ियाँ के बारे में आप जानते होंगे कि गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ी जो अवस्थित है भारत राज्य के मेघालय राज्य में अवस्थित हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में कहा गया है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यपाल के द्वारा। तो इस प्रश्न के जो है राइट आंसर है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 के बारे में कहा गया है कि धमाल लोक नृत्य किस से संबंध है, मतलब किस राज्य में ये नृत्य संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, बी है हरियाणा, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 में कहा गया है भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि कोयला जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें से ए ऑप्शन कहा गया लिग्नाइट, बी कहा गया कोक, सी कहा गया बिटुमिनस और डी कहा गया पिट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 में कहा गया अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है पोटास एलम और डी ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। 20 में कहा गया है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है टेकोमीटर, बी ऑप्शन है पेरीमीटर, सी ऑप्शन है टेक्नोमीटर और डी ऑप्शन है लैक्टोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लैक्टोमीटर। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 में कहा गया है किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखते हैं। 22 में कहा गया इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। 23 में कहा गया है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। ए ऑप्शन है मंगलौर, बी ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, सी ऑप्शन है मद्रास और डी ऑप्शन है पुणे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। 24 में ये फेमस क्वेश्चन है बिहार के लिए कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है बागमती। तो आपको पता होगा कि जो बिहार का शोक नदी कहते हैं ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी को। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 में कहा गया है कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ है। ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी है के आर नारायण, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पता होगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।